Hello everyone, welcome back to UXIS. In this video, we will look into the top 100 locations or places in the news which is relevant for the UPSC prelims 2025. बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करूँगा. वाई? बिकॉज दिस इज द टाइम यू शुड रीड और रिवाइज बाय योरसेल्फ. और ये सारी वीडियोस सिर्फ एक बार ग्लांस करने के लिए होती हैं, जिसमें आप सिर्फ एक बारी देख के इससे ये समझ पाते हैं कि हो सकता है कि मैंने जो पढ़ाई करी है साल भर उसमें से कुछ टॉपिक्स छूट गए हों. तो ये जस्ट रिमाइंडर का काम करती है कि जहाँ पे आपको ये देखना है कि हाँ, अगर मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से ये टॉपिक रह तो नहीं गया, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. प्लेसेस इन न्यूज़ का मतलब ये है कि कौन कौन से प्लेसेस करंट अफेयर्स में रहे हैं पिछले साल में और हमारे प्रिलिम्स के हिसाब से इस साल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और की वर्ड्स याद रखने कि कौन कौन सी चीज़ें मेन हमें काम में आएंगी इस साल परीक्षा में, ठीक है ना. और मैप की बात करूँ तो मैप में हमें ये ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगा. मैप को आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो. आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करनी है. वीडियो पॉज करने के बाद आप उसको जूम करना. जूम करने के बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेना. बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखने के बाद वापस से की फैक्ट्स पढ़ के और निकल जाना और अपना बाकी स्टैटिक करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ों को कवर करना, ठीक है ना. और ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं देना है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला हमारा टॉपिक है रेड सी, ठीक है. रेड सी क्यों न्यूज़ में था, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हाउथी रिबल्स थे उन्होंने कमर्शियल शिप पे अटैक किया था यहाँ पे. और इससे क्या हुआ कि जो यूएस ने मल्टी नेशनल एक मिशन लॉन्च किया, जिसको लीड कौन कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका. और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है ना. इतना याद रहेगा. अब हमको ये देखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें. तो पहली बात तो ये याद रखना कि इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड होता है उसके लिए ये रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना. और ये जो पूरा ट्रेड है ना, ये अराउंड 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है यहीं से पास होता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है. और जो बाबुल मंडप स्टेट है वो ये यहाँ पे है और स्वेज कनाल को कनेक्ट करता है किससे? अरेबियन सी से. तो ये फैक्ट हमको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है. याद रहेगा. अब बात करते हैं ताइवान स्टेट की. ताइवान स्टेट क्यों न्यूज़ में था? तो इसलिए था बिकॉज चाइनीज जो मिलिट्री है, चाइना जो है, यहाँ पे इसने अपनी मिलिट्री को एक मॉक ड्रिल करवा दी थी. अब मॉक ड्रिल से तो आप आज के डेट में बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना. और ये है पूरा ताइवान और ये है ताइवान स्टेट, ठीक है ना. और ये हो गया पूरा साउथ चाइना सी. हमको पूरा क्या याद रखना है कि ताइवान इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. और साउथ चाइना सी में एक तरीके से क्वाड कंट्रीज को एक सपोर्ट करने वाला भी स्टेट ये बन सकता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. तो ये याद रखना. अब बात करते हैं गाजा की. ठीक ठीक है ना. अब बात करते हैं गाजा स्ट्रिप की. देखो, गाजा स्ट्रिप क्यों न्यूज़ में था? देखो, इसराइल और हमास वॉर में हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने निकल के आता है और इसी के कारण ये न्यूज़ में बना रहा. ये जो गाज़ा पट्टी है ना, जिसको गाज़ा स्ट्रिप बोला जाता है, ये इस गाज़ा पट्टी में इसको कंट्रोल किया है हमास ने 2007 से, ठीक है. 2007 से, ये 2007 से. और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो आप राफा देख रहे हैं ना, ये दिस इज द ओनली एग्जिट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इजरायली साइड. इट इज कंट्रोल्ड बाय द इजिप्ट. ये याद रखना, ये इजिप्ट कंट्रोल करता है, इसराइल नहीं करता. और इसीलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. और यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है कि यूएन ने एक डिबेट चालू करवा दी थी टू नेशन थ्योरी की, ठीक है ना. किसके बीच? इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, ठीक है. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में भी ये टू नेशन थ्योरी वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन था हमारे उसमें एग्जाम में, ठीक है ना. ये याद रखना. अब बातें हैं क्राइमिया पे. क्राइमिया न्यूज़ में क्यों था? जैसा कि हम सब जानते हैं आप कि रशिया यूक्रेन को अब सालों हो गए लड़ते, है ना. और उसकी वजह से क्राइमिया न्यूज़ में रहता ही है. क्राइमिया वैसे 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था. और इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो इसका ये सेवेस्टोपोल है ना, ये क्राइमिया का इंपॉर्टेंट फ्लीट है. किस लिए? ब्लैक सी को जोड़ने के लिए. ब्लैक सी को जोड़ता है ये. और क्रेच स्टेट भी यहीं पे है जो कि रशिया के मेन स्टेट को जोड़ता है, ठीक है ना. इतना बस याद रखना है. अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की. अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? देख, अरुणाचल प्रदेश में जो 30 लोकेशंस हैं करीब, उसको ये जो चाइना है कुछ ना कुछ बीच में करता ही रहता है उंगली करने के लिए. इसको कुछ नहीं मिलना है, जबकि जानता है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. फिर भी हो गया, उसका क्लेम है अपना, वो मन में खुश होने के लिए बनाते रहता है कुछ. तो इसने क्या करा कि 30 लोकेशंस को चेंज करे, इसको नाम चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक. और इसीलिए ये न्यूज़ में था. हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे यांगसे और तवांग सेक्टर का जो रीजन है, यहाँ पे फ्रिक्वेंट क्लैशेस होते रहते हैं. और भारत सरकार ने यही सब चीज़ों को देखते हुए एक इंडिया का बहुत ही चुनिंदा मतलब उम्दा कह सकते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया, जिसे कहा गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है ना. इसमें क्या हो रहा है कि बॉर्डर विलेजेस को हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना. बस इतना याद रख रहे हैं. अब बात कर, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है. अब स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात करते हैं. स्टेट ऑफ हुर्मुज क्या है? देखो, स्टेट ऑफ हुर्मुज इज बेसिकली ऑलवेज इट इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द ईरान एंड द वेस्टर्न अलाइज कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना. इसके कारण ये न्यूज में बना ही रहता है.
जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज पर्शियन गल्फ, ईरान, इराक, और रेड सी ये है यमन, ये है अरेबियन सी, और ये है ओमान, ठीक है ना। तो जो ओवरऑल 20% हमारा ट्रेड है, यानी कि ऑयल का जो ट्रेड है, वो यहीं से जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक सी की, ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि रशिया जब से यूक्रेन के साथ इसकी लड़ाई चालू हुई है, युद्ध चालू हुआ है, तब से ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है। वाई? बिकॉज हम सब जानते हैं कि यूक्रेन वीट के मामले में, सप्लाई करने के मामले में सबसे आगे था। वीट और ग्रेन्स जो बोलते हैं उसको सप्लाई करता है, और जब से ये हुआ है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो ये ब्लैक सी है ना, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको जो इसकी ट्रैफिक को रेगुलेट कौन करता है, तो ये करता है टर्की। क्योंकि देखो जी, इसका जो बॉर्डरिंग कंट्री है ये टर्की है, और टर्की इसको मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के थ्रू इसके नेवल बेस को, इसके पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसके जिम्मे है। बस हमको इतना याद रखना है। और साथ में इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो देख लेना, रशिया है, जॉर्जिया है, ठीक है ना, यूक्रेन तो है ही, और रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, ये याद रखना है हमको। अब बात करते हैं नेक्स्ट डोनबास रीजन की। डोनबास रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। वाई? बिकॉज इट वॉज annexed by the Russia after the referendum. It was we can say it was remains as a frontline zone. It was seen as a frontline zone in Russia-Ukraine war, and it includes two things, Donetsk and Luhansk. ये कहाँ है Donetsk? ये है, और Luhansk ये है। डोनबास रीजन पूरा ये वाला हो गया, ठीक है ना, ग्रे वाला। Now it was the epicenter of the military conflict since the 2020 the war started between Russia and Ukraine. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये वाला एरिया आपको याद रखना है, ठीक है ना। दिस इज क्राइमिया, ये याद रखना है, ये वाला पूरा एरिया क्राइमिया है। दिस इज सी ऑफ एजोव, एंड दिस इज रशिया, एंड दिस इज डोनेस्क एंड लुहांस्क, ठीक है ना। सर, अब बात करते हैं राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बिटवीन इजराइल एंड आपका गाजा। Why? Because this is the only point where Israeli military is not controlling this point. It is controlled by Egypt, and it is used by the UN to do any kind of evacuation operation, और कोई भी यूएन का प्रोग्राम होगा वो इसी एग्जिट और एंट्री से होता है, और कोई भी सीज फायर का ऐलान होता है वो भी इसी से होता है, इसी पॉइंट पे होता है। इसलिए राफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने वो वाली ट्रेंड्स जरूर देखी होगी जहाँ पे ऑल आइज ऑन राफा हुआ था, ठीक है ना, तो उससे कुछ कनेक्ट कर पाओ तो क्यों फेमस था, क्यों हाईलाइट था। अब वहां से अगर आप इंटरलिंक करोगे तो समझ जाओगे कि इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुएज कनाल। सुएज कनाल की अगर बात करें तो सुएज कनाल इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं कि ये ग्लोबल ट्रेड का पूरा जिम्मा इसके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत समय कम बचाता है ना, समय हमारा बचाता है। और करीब करीब इजिप्ट की जो रेवेन्यू है ना, क्योंकि इजिप्ट इसको कंट्रोल करता है, तो इजिप्ट की जो रेवेन्यू है वो करीब करीब $9 बिलियन एनुअली सिर्फ सुएज कनाल की इनकम से उसको मिलता है, ठीक है ना। और ये न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि एवरग्रीन जो हमारी वो है ना, एक शिप थी, वो फंस गई थी 2021 में, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था तब से। तो इसलिए ये पॉइंट को याद रखना है यहाँ पे, ठीक। इंडियन ओशन और रेड सी को ये मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है, ये तो बिल्कुल चोक पॉइंट है, तो ये तो याद रखना ही है। अब बात करते हैं क्रेच स्टेट। क्रेच स्टेट क्या है? देखो, बेसिकली जब से रशिया ने यूक्रेन के साथ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ये चालू हुआ है, तब से ये इसके बहुत सारे रीजन न्यूज़ में रहते हैं। उसी में से आता है ये क्रेच स्टेट। इसमें क्या है कि ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ एजोव से, और लिंक इसका कहाँ से है? रशिया और यूक्रेन के साथ, ये याद रखना। दिस इज द पॉइंट। ये हो गया सी ऑफ एजोव, दिस इज द क्रेच ब्रिज, और ये हो गया क्राइमिया, इसी को रशिया ने उड़ा दिया था, ठीक है ना, इसलिए ये न्यूज़ में था, ये याद रखना है हम। अब बात करते हैं अक्साई चेन की। अक्साई चेन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट इज belong to India. Why? Because it is part of Ladakh, and it was illegally captured by the Pakistan, and then it was uh, given by the Pakistan to the China, and अब ये occupied by China ही। तो अगर लीगली कहें तो ये चाइना ऑक्यूपाइड बाई दिस लैंड कह सकते हैं, कि चाइना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इसको। हमको याद क्या करना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ यूटी, लद्दाख का पार्ट है। फ्रेम करता है कौन? करता है इंडिया। वाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया। और हमें ये बात याद रखना है कि करंटली जो जिनजियांग जो प्रांत है इसका, मतलब कि जो स्टेट है यहाँ पे, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसमें तिब्बत हाईवे पास करवा के ले गया यहीं से, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट जोन बना रहता है। और 2022 में जो यहाँ का एरिया, यहाँ पे गलवान इंसिडेंट यहीं पे हुआ था, इसलिए ये पूरा ओवरऑल पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक। बात करते हैं स्पार्टली आइलैंड की। स्पार्टली आइलैंड कहाँ है? देखो, हम सब जानते हैं कि चाइना ने स्पार्टली आइलैंड के बीच में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कराई है, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में और चाइना के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट जोन बना ही रहा है। क्यों? क्योंकि जो 9 लाइन है उसके बीच का कन्फ्लिक्ट यही पॉइंट है, राइट। बिकॉज इट वॉज क्लेम्ड बाई फिलीपींस, इट वॉज क्लेम्ड बाई वियतनाम, इट वॉज क्लेम्ड बाई मलेशिया ऑल्सो, एंड चाइना तो हर जगह क्लेम कर ही देता है अपना। इसलिए हमेशा ये चोक पॉइंट बन के उभरा है, और शायद साउथ चाइना सी का वाइटल रोल है इसमें, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी 2025 के एग्जाम के लिए। तो इसलिए इसको याद रखना पूरा ओवरऑल, कि ये हमें पूरा देख के जाना है कि ताइवान कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है, स्पार्टली आइलैंड कहाँ पे है ना, पार्शियल आइलैंड ये है।
इसकी भी बात मैंने की थी अभी। स्पार्टली आइलैंड हो गया, वियतनाम ये है, ठीक है ना, और फिलीपींस ये है, मलेशिया ये है, इंडोनेशिया, और ये जो ये रेड वाला आपने देखा होगा ना, ये 9 डैश लाइन है, ठीक है ना, जो कि डिस्प्यूट है चाइना के बीच में और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इट वाज LAC, दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, सो बेसिकली frequent border standoffs was seen in between the China and India. It divides the Indian controlled and the Chinese controlled area. That's why it is called the LAC, that is the line of actual control. And the patrolling points and the Depsang Plains flashpoint is always mentioned in these conflicts, these classes. ठीक है ना, ये याद रखना। ईस्टर्न सेक्टर का जो अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख पड़ता है इसके जोन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ इतना देखना है। और मैप वाइज देखेंगे तो दिस इज दी जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द लेह लद्दाख, ये अक्साई चीन हो गया, दिस इज दी POK, और ये वाला LOC है, ठीक है ना, ये याद रख। पार्सल आइलैंड मैंने अभी बात करी है, वही सेम पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड के बारे में बात करी है ना। चाइना ने इसे ऑक्यूपाई करके रखा है, दिस इज द पार्सल आइलैंड, इट वाज occupied by the China in 1974, and Vietnam and the Taiwan is also claiming the sovereignty over it, and it is a military choke point between these nations, so that's why we have to remember the पार्सल आइलैंड, है ना। नाउ नेक्स्ट इज दी फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड आप सभी जानते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज a disputed area between Argentina and the United Kingdom. Why? Because पहले इसे UK ने कब्जाया था, अब उस पर अर्जेंटीना भी क्लेम करता है, बिकॉज अर्जेंटीना का मानना है कि ये हमसे बिलोंग करता है। और ये लोकेटेड कहाँ है, तो साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, ये है अर्जेंटीना, एंड दिस इज दी वेस्ट फॉकलैंड एंड ईस्ट फॉकलैंड, यहाँ की बात करें, इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ, ये देख लेना, ठीक है ना। UK और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, अटलांटिक सी में पड़ता है, ये इतना ही याद रखना है इससे। अब बात करते हैं पैंगोंग सो लेक। ये तो आपको रट गया होगा क्योंकि 2-3 साल से यही चल रहा है न्यूज़ में, तो ये आपको तो पता होना चाहिए। Pangong Tso Lake, it was basically a tension point between India and China, which was continued post 2020 face off, and Galwan clash हुआ था उसके बाद से, and it was in Ladakh area. This is the area जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। रोड्स और ब्रिज वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है ताकि हमारी जो मूवमेंट है वो इजीली हो सके, और चाइना को भी हम एक तरीके से जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। फिंगर्स की बात करें तो फिंगर 1 यहाँ पे है, फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर द 8 फिंगर्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट हम सब जानते हैं ईरान में है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू लुक इनटू इट, लाइक इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग द वन टर्मिनल हियर, and bypasses the this port is basically bypasses the Pakistan for Afghanistan access के लिए हम डायरेक्ट चाबहार से हम जा सकते हैं, that's why it is important for the India, and it is a part of the international north south transport corridor, that is the INSTC, ठीक है ना, ये याद रख। मैप में देखेंगे तो ये है, दिस इज द चाबहार पोर्ट ईरान का, एंड दिस इज द कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात इंडिया का, एंड यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ से रेल रोड के थ्रू हम डायरेक्ट अफगानिस्तान हो जाएंगे, तो हम यहाँ पाकिस्तान को हम बाइकआउट कर सकते हैं, बस इतना याद रखना। अब बात करते हैं एजलिया आइलैंड की। सो बेसिकली इंडिया इज डेवलपिंग द नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ सागर डॉक्ट्राइन। हम सब सागर के बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा होगा सागर डॉक्ट्राइन के बारे में, उसी का पार्ट है ये। हमको याद क्या रखना है यहाँ पे कि मॉरिशियस टेरिटरी इज लीज्ड फॉर द इंडियन बेसिस, इट इज अ मॉरिशियन टेरिटरी विच इज लीज्ड फॉर इन इंडियन बेस, एंड इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कहाँ पे है, वेस्टर्न इंडियन ओशन पे है, ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक, ये ट्रिकोमेली पोर्ट। Now we have to look into the Tricomeli port that is located in Sri Lanka, exporting this, developed with India and Japan, and it is the deepest natural harbor in South Asia, and it is nothing but it's very strategic choke point of the Indo-Pacific for the energy and the naval security basis, and it is also a part of the Sagar and the neighborhood doctrine, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है पूरा ये है, ठीक, श्रीलंका में नॉर्थ साइड में, ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट जैसा सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पड़ता है, और चाइना ने CPEC, तो चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो इसका एक्सटेंशन है, उसी में यहाँ पे इसको डेवलप कर रहे हैं, और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है इसका वही है CPEC, जो मैंने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी वो, और बलूचिस्तान प्रोविंस जो कि ऑलरेडी बहुत चुप पॉइंट है पाकिस्तान के लिए इस समय, वहाँ पे लोकेटेड है। हमेशा ये कन्फ्लिक्ट का पॉइंट बना ही रहता है, बिकॉज बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पे चाइनीज़ इंटरवेंशन हो, और वो हमेशा करते रहता है, तो डेड ट्रैप में चाइना फंसा ही रहा है। बस ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है ओवरऑल, कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में है, और क्यों न्यूज़ में चल रहा था, बस दैट्स इट, ठीक है ना। दिस इज द ग्वादर पोर्ट, ये और हम बलूचिस्तान का प्रोविंस है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस, ठीक। अब बात करते हैं बैरेंट सी। इट इज़ रिच इन द ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं यहाँ पे, एंड रशिया का आर्कटिक ट्रीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, और इकोनॉमिकली भी एनवायरमेंटली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है टू कंजर्व दीज प्लेसेस, ठीक है ना। दिस इज दी बैरेंट सी।
नाउ लुहांस की बात करते हैं। अभी मैंने फिर से पहले बताया, अभी पहले बताया, फिर से देख लो। लुहांस्क इज बेसिकली डिक्लेयर्ड एनेक्स बाय द रशिया ongoing battles between the Ukraine and Russia conflict, which was the Ukraine-Russia crisis started in 2022 and we have to remember that it is a part of the Donbas region, जो कि मैंने अभी प्रीवियस दिखाया था। नाउ इंटरनेशनली इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द रशियन टेरिटरी, बट है, मतलब उसने एनेक्स करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इस पूरे ओवरऑल जोन की बात कर रहा है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये है लुहांस्क, ये है डोनास, है ना, ये डोनबास रीजन ये है पूरा, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं लेक चैड की। सो व्हाट वी हैव टू लुक इनटू द लेक चैड इज दिस लेक चैड शेयर्ड द बॉर्डर बिटवीन द नाइजीरिया एंड द नाइजर एंड द चैड एंड द कैमरून, है ना। लिंक करता है बोको हराम इंसर्जेंसी जो चलती रहती है, आपने न्यूज़ में सुना होगा ये नाम। और इट इज़ सपोर्टेड बाय द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो सहारा में जो बन रहा है उसका पार्ट है ये। तो ये इसलिए हमें ये याद रखना है, दिस इज दी ओवरऑल मैप ऑफ दिस लेक चैड, ठीक है। नो, अब हमें याद रखना है ओडेशा, ये उड़ीसा नहीं है भारत का, ठीक है ना, ये ओडेशा है यूक्रेन का, ये भी न्यूज़ में था, इसलिए हमें ये याद रखना है कि कहाँ पे ये है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द ओडेशा ऑफ यूक्रेन, बिलोंग्स टू, दिस इज द यूक्रेन्स लार्जेस्ट सी पोर्ट एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूक्रेन इसमें टॉप में चल रहा था, उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो बस एरिया समझ रखना कि ये कहाँ पे है और किससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं बेलारूस। बेलारूस क्यों न्यूज़ में था? ऐसा माना जाता है कि जो वैगनार रीग्रुपिंग हो रही थी ना रशिया की, जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, तो उसमें सपोर्ट किया है किसने? बेलारूस ने। किसका? रशिया का। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इस इतना ही याद रखना है। और नेबरिंग कंट्रीज बेलारूस की कौन कौन सी है? वही है नाटो वाली, पोलैंड, लिथुआनिया एक्सेट्रा, ठीक है ना। और 2022 में जब से इन्वेजन किया है, जो रशिया कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें जो बेलारूस है ये रशिया का खुल करके समर्थन करता है, रशिया को सपोर्ट करता है। Yes, that's it. Now we have to look into the Gulf of Guyana, ठीक है ना। ये क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज ऑफ द नोटोरियस काइंड ऑफ पायरेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हमेशा यहाँ पे बना रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहता ही रहता है। कोस्टल एरिया है ये वेस्टर्न अफ्रीका का, जो कि इंक्लूड करता है नाइजीरिया, घाना, दिस इज द नाइजीरिया, दिस इज द घाना एंड दिस इज द टोगो, ठीक है ना। ये याद रखना है। इट इज़ हॉट स्पॉट फॉर द ऑयल रिलेटेड पायरेसी, यहाँ पे चोरी करके ले जाते हैं सीधा सीधा पूरी बोट और पूरी शिप को मतलब कैप्चर कर लेते हैं। एंड इंडियन नेवी कंडक्ट्स एंटी पायरेसी पेट्रोल हेयर्स। लास्ट ईयर आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडियन नेवी ने इस लोकेशन में जाकर के बहुत सारे पायरेट्स को कैप्चर किया है, उनको उनकी शिप्स को पकड़ा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज द गल्फ ऑफ गयाना एंड दिस इज द नाइजीरिया, दिस इज द घाना, टोगो, ये याद रखना, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब चैड की बात कर लेते हैं। तो मिलिट्री लेड ट्रांजिशन, क्योंकि मिलिट्री मतलब यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गई थी, और बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी है इसकी, तो हमें ये याद रखना है, लीबिया, सूडान, नाइजर, है ना। और दिस इज द G5 साहिल सिक्योरिटी फोर्सेस का भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना ही याद रखना है। हाँ अब बात करते हैं, ये देखो मैप में अगर देखें तो दिस इज द चैड, ठीक है, दिस इज नाइजीरिया, नाइजर, सूडान, साउथ सूडान एंड द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, इजिप्ट यहाँ पे है, लीबिया यहाँ पे है, अर्जेंटीना, सॉरी अल्जीरिया, माफ कीजिएगा, दिस इज द माली। तो ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेना ध्यान से एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं इस्तांबुल कैनाल। इस्तांबुल जैसे कि जानते हैं टर्की में है, टर्की ने क्या करा है कि एक अल्टरनेटिव रूट बनाया बोस्फोरस का, जो कि ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। और आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर यहाँ पे क्रिएट करा जा रहा है टर्की के थ्रू, और इट्स एम इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द बोस्फोरस स्टेट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि बोस्फोरस स्टेट है कहाँ। तो दिस इज द इस्तांबुल एंड दिस इज द बोस्फोरस स्टेट, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मलबा के बीच में, बस इतना ही याद रखना है ना। चलो नाउ अब बात करते हैं कि वैटिकन रीजन, जो कि किर्गिस्तान में है, ये क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज इट वाज द क्लासेस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लासेस होते रहता है। दिस इज द ताजिकिस्तान एंड दिस इज द किर्गिस्तान, ठीक है ना। और किस रीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? दिस इज द वैटिकन रीजन, जो इन दोनों के बीच में चोक पॉइंट बना होता है। बस हमें यहाँ ये याद रखना है कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में एक क्लास डिस्प्यूट है। देखो, तो बेसिकली मोजाम्बिक चैनल इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स सेपरेट्स द मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। फ्रेंच और इंडियन नेवल कोऑपरेशन यहाँ पे बना हुआ रहता है। फ्रांस का और इंडियन नेवल कोऑपरेशन भी इस रीजन में देखने को मिलता है आपको, है ना। LNG ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंडिया में, यूरोप में। दिस इज द मोजाम्बिक चैनल और दिस इज द मेडागास्कर एंड दिस इज द जिम्बाब्वे, ये मोजाम्बिक, ठीक है ना, ये याद रखना है ना। सी ऑफ एजोव, जैसे कि हमने अभी देखा कि ब्लैक सी और इसके पास में है ब्लैक सी, दिस इज द सी ऑफ एजोव, इसके बारे में बात कर रहा है। ये एक नेवल थ्रेट है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, क्योंकि इसको भी कंट्रोल करता है कौन? रशिया कंट्रोल कर रहा है। और इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद क्रेच स्ट्रेट, जो कि हमने प्रीवियसली देखा है इसी स्लाइड के बीच में। और इट इज न्यूज बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन बायलैटरल क्लासेस, ठीक है, बस हमको इतना याद रखना है। अब देखते हैं 9 डैश लाइन, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि वही चीज़ें हैं, बस सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स में निकल के आ रही हैं, तो हमको मुख्य मुख्य चीज़ों को यहाँ पे देखना है। 9 डैश लाइन जो है बेसिकली एक डिस्प्यूटेड
लाइन है बिटवीन आसियान कंट्रीज एंड द चाइना। वाई? बिकॉज चाइना तो हर जगह क्लेम कर देता है, चाइना का बस चले तो कहीं भी जाके क्लेम कर दे, मतलब मार्स पे क्लेम कर दे सब मेरा है, तो वही वाला हाल है। तो चाइना रिकॉग्नाइज्ड दिस एज देयर ओन टेरिटरी, एंड साउथ चाइना सी का जो एशियन कंट्रीज हैं वो ना क्लेम करती हैं इसके बीच में। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है? ठीक है, दिस इज द 9 डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 डैश बने हुए हैं इसी को बेसिकली ये डिस्प्यूट पॉइंट है बिटवीन दी these countries, बस इतना ही याद रखना। We have to remember for the prelims that it is overlapping the east exclusive economic zone and the airspace claim between the two countries, and it is both involved in the NATO allies involved, and in this whole process the NATO allies involved in the standoff of these crises, बस इतना याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं वेल डू जैवरी जो कि ब्राजील में है, उसके बारे में। वाई इट वॉज इन न्यूज? बिकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ द जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द इलीगल माइनिंग इन द इंडिजिनस लैंड, यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। दिस इज द जावेरी वैली, दिस इज ब्राजील, दिस इज पेरू, दिस इज कोलंबिया, दिस इज वेनेजुएला, दिस इज इक्वाडोर, दिस इज बोलीविया, दिस इज पैराग्वे, दिस इज अर्जेंटीना, ये याद रखना है। दिस इज दी ब्राजील, एंड ये इसकी राजधानी ब्राजील है, ठीक है ना। नाउ एक तरफ है पैसिफिक ओशन, एक तरफ है अटलांटिक ओशन। Now we have to look into the Snake Island. Why it was in news? Because of it captured and reclaimed in the Russian-Ukraine naval conflict, and it is located in again the Black Sea and near the Danube Delta के पास में है। एंड ये यूक्रेन के कैप्चर में था, तो इसको माना जाता है कि जो यूक्रेन ने रेजिस्ट किया उसका एक सिंबल बन के निकला ये। एंड इट इज़ अ की टू नेवल कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ ब्लैक सी, ये वाली इसकी बात कर रहा है ये। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, दिस इज द स्नैक आइलैंड, एंड ये यूक्रेन का, ठीक है ना, और ये रशिया है। बस इतना याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं सुलू सी पे। सुलू सी क्या है? देखो, लोकेटेड बिटवीन, दिस इज द लोकेशन बिटवीन द फिलीपींस एंड मलेशिया, ये याद रखना है, ये इन दोनों के बीच में है। इंडियन नेवी यहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती है, ठीक है ना, और इट इज़ अ पार्ट टाइम ऑफ द मैरिटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द आसियान ऑल्सो। अब हम इसको मैप में देखेंगे ध्यान से, दिस इज द सुलू सी, दिस इज द फिलीपींस, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज साउथ चाइना सी, ये याद रखना, दिस इज इंडोनेशिया, और इसके बगल में जो ये कंट्रीज है इनको भी आप ध्यान से देख के जाना कि कौन कहाँ पे सिचुएटेड है, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं प्री में, ठीक। अब बात करते हैं चैनके पोर्ट की, पेरू में है ये। $3 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट चाइना ने यहाँ करी है, एंड इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना इन दिस एरिया, एंड इट कम्पीट्स द यूएस इन्फ्लुएंस। और ये लैटिन अमेरिका में ओवरऑल यूएस के जो चैलेंजेस हैं, यूएस की जो हेजिमनी है उसको एक चैलेंज देता है, कौन? चाइना। सो इट्स BRI प्रोजेक्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द सिवेलुक volcano in Russia. So it was the volcano which was eruption took place in 2023, which disrupted the aviation and air quality in that region. That's why it was in news, and we have to remember this. It is the largest volcano in the Eurasia, that is Europe and Asia. ये इतना याद रखना है हमें बस, ठीक है ना। अब बात करते हैं गल्फ ऑफ एडन की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे भी पायरेसी होती रहती है हाउथी रिबल्स के कारण। हाउथी यहाँ पे आके गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी करते हैं, शिप्स को किडनैप कर लेते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको याद क्या रखना है कि ये जो सोमालिया है यहाँ पे, ये है सोमालिया और ये है यमन, इन दोनों के बीच पड़ता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मॉरिशस की। Why it was in news? Because of the India Mauritius signed the new MOU on the coastal surveillance, and what we have to remember for the prelims point of view that it is the home to Agilia Island, where the India is building infrastructure, जो अभी हमने पहले बताया, and it is also links to India's Sagar Vision, Sagarmala, and it is part of the Indian Ocean Outreach Strategy। ठीक, बात समझ में आई? This is the Mauritius, Port Louis, this is the Madagascar, and this is the Mozambique, this is Swaziland, स्विट्जरलैंड नहीं है, ये स्वाजीलैंड है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब बात करते हैं यमन की। सो यमन वॉज बेसिकली in news because of its civil war and the Houthi drones attacks the Red Sea and disrupt the shipping route. Now, what we have to remember that it divides between the Houthi rebels and the Saudi backed forces. Humanitarian disaster zone है, and it is a part of, we can see that it is a instability zone of the Red Sea. ये है पर्सियन गल्फ, दिस इज बहरीन, दिस इज ईरान, दिस इज कैस्पियन सी, ये याद रखना। ये है रेड सी, ये यहाँ का ये जो कन्फ्लिक्ट एरिया है पूरा इसकी बात हो रही है, और यहाँ पे यमन है, ठीक है। ये हमको याद रखना, पूरी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको जरूर याद रखनी है प्रिलिम्स के हिसाब से। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो इस समय भाई पाकिस्तान ही पाकिस्तान चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ की स्टेबिलिटी के बारे में तो आपको पता है, IMF ने बेल आउट भी कर दिया, $2.5 बिलियन आई थिंक दे दिए हैं, और FATF की लिस्ट से भी बाहर आ चुका था। हमको ये याद रखना है कि सीज फायर जो चल रहा था वो अभी रिसेंटली उसका मतलब उसको वायलेट किया गया,
फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर वाले को भी सीज फायर कराया, उसको भी वायलेट कर दिया फिर से। तो पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, वो तो कभी नहीं सुधरेगा। खैर वी हैव टू लुक इनटू इट। वाटर पोर्ट हमने देख लिया, बलूचिस्तान में पता है चाइना अपना वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जैसे बलूचिस्तान वाले नाराज हैं, वो अपनी अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो इस पर्पज से ये पूरा रीजन पूरा न्यूज़ में आता है और ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। अब स्टेट वाइज बात करें तो देखो पूरा पाकिस्तान का मैप आप ध्यान से देखो। दिस इज द एरिया ऑफ द सिंध, सिंध इतना है, ये है पंजाब, दिस इज द बलूचिस्तान, बलूचिस्तान देख रहे हो कितना बड़ा है साइज में, और ये है गिलगित बाल्टिस्तान, दिस इज दी खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसका पार्ट बनता है। और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है और ये जो ये पीओके है, इट इज़ बिलोंग टू इंडिया, ठीक है ना, ये इंडिया का पार्ट है, ये याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इजराइल। व्हाट इज इजराइल, से व्हाई इट वाज इन न्यूज़। तो इजराइल बेसिकली हमास कन्फ्लिक्ट, गाजा कन्फ्लिक्ट इसका तो चल ही रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। उनको ये याद रखना है कि इसका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे याद रखने के लिए। तो आयरन डोम का ये जो साइंटिफिक और टेक्निकल फीचर है वो भी याद रख लेना, उसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर कर सकते हो, बट यहाँ पे एज अ टॉपिक याद आ जाएगा तो देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है ना। अब ये याद रखना है कि इसराइल के पीछे कौन खड़ा है, यूएस खड़ा है, ठीक है ना। एंड यूएस के कारण वो इतनी जील के साथ लड़ लेते हैं ये लोग। एंड इंडिया इसराइल का टाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, तो हमारा इंडिया इसराइल के साथ हम डिफेंस में सबसे आगे हैं। एग्रीकल्चर में इसराइल हमारी बहुत मदद कर रहा है और स्टार्टअप्स में भी ये हमारी बहुत मदद कर रहा है। इस लिहाज से भी इसराइल इंडिया का बेस्ट पार्टनर हो सकता है, ये ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं लेबनान की, ठीक है ना। लेबनान क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ इट्स क्रॉस बॉर्डर सेलिंग विद इसराइल, हिजबुल्लाह का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण। अब ये इस हिजबुल्लाह का ठिकाना यहीं होता है, मतलब कहाँ पे है, लेबनान में। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी इसके साथ साथ ही चल रही है, क्योंकि अब वहाँ पे जब ये हिजबुल्लाह जैसे संगठन होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी चलेगी। तो ये बात आप ध्यान से याद रखें। दिस इज द सीरिया, ठीक है, एंड दिस इज इसराइल एंड दिस इज लेबनान, ठीक है ना, यहीं पे हिजबुल्लाह काम करता है। अब बात करते हैं सीरिया की। देखो मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, ये तो मतलब फेवरेट टॉपिक है आफ्टर अफ्रीका, किसका, यूपीएससी का। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंट्रीज़, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये तो आपको बनने ही चाहिए। इसलिए बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ध्यान से देख के जाना। सीरिया की बात करें तो यूएस ने एयर स्ट्राइक करी थी ईरान लिंक्ड ग्रुप्स के ऊपर, जिसके कारण यहाँ पे एक सिविल वॉर काइंड ऑफ जो सिचुएशन चल रही थी वो और बढ़ गई थी, वो रिजॉल्व होने की जगह। अब हमें ये याद रखना है कि जो रिफ्यूजी हैं यूरोप के, वो यहाँ से लिंक करते हैं, दिस लिंक टू द रिफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोप, क्योंकि यहाँ से भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। तो वहाँ वो एक नया बखेड़ा खड़ा कर दे रहे हैं। तो इस लिहाज से भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ईरान। सो वाई इट वॉज इन न्यूज़। ईरान तो ऑफकोर्स अपने न्यूक्लियर प्लान, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए तो फेमस है ही, उसके लिए तो चर्चा में बना ही रहता है। It was in news because of the tensions with the United States Navy in the Hormuz, Strait of Hormuz, and the nuclear deal जो installed हो गई थी उसके कारण। It is a part of INSTC, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि इंडिया और रशिया भी इसमें वो इन्वॉल्वमेंट है। चाबहार पोर्ट तो ईरान में है ही, जिसको इंडिया लिंक्ड अफगानिस्तान बाईपास करके किसको कर रहा है, पाकिस्तान को, और इंडिया डायरेक्ट पहुंच जाएगा अफगानिस्तान तक। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और यूएस का सैंक्शन तो लगा ही है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ईरान के लिए ध्यान में रखनी है हमें। अब बात करते हैं तालिबान की, यानी कि अफगानिस्तान की। और वी हैव टू रिमेंबर इन टू दिस रिगार्ड दैट इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स डिप्लोमेट। कौन सा वो ऑपरेशन था जिसमें सीन ने निकाला था, दैट इज देवी शक्ति। सो ऑपरेशन देवी शक्ति अगर आपका आपके ऑप्शंस में आता है तो वो याद रखना कि जब अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ था तो इंडिया ने जो ऑपरेशन कराया था, जिसमें से उन्होंने, इंडिया ने अपनी नागरिकों को वापस बाहर किया, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज दी ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है ना। एंड द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन इससे तो राइज होते रहते हैं। पाकिस्तान कभी भी जाके अफगानिस्तान में बम मार के चला आता है, उनके निर्दोष नागरिकों को मार देता है। तो ये भी एक बात याद रखने वाली बात है कि पाकिस्तान भारत को मतलब ज्ञान देता है कि भारत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करता है पाकिस्तान में, बट इन दैट ऑन द अदर हैंड उस वो नहीं देखता कि वो खुद आतंकवादियों का गढ़ है। खैर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो होता ही है, वो यूएन में यूएन लेड इसको सॉल्व भी किया जा रहा है। इंडिया ने बहुत सारे ग्रेन्स भेजे हैं, इंडिया हमेशा मदद भी करता रहता है। आफ्टर तालिबान रेजिम भी बहुत सारी मदद अभी भी कंटिन्यू चालू है। अभी हमने वैक्सीन भी भेजी है रिसेंटली। तो ये सारे लिहाज से हमें अफगानिस्तान का ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रख लेना कि ये ताजिकिस्तान आता है, ठीक है ना, एंड इधर ये तुर्कमेनिस्तान आता है, ईरान है, पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना ध्यान से। उज्बेकिस्तान भी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में लगता है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की। सो फोकस ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड द मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस लाइक मिलान। मिलान मतलब क्या, बेसिकली so it was highlighted because of the Milan exercises done in 2025. It was hosted by the Indian Navy and it was a biennial event which was featured professionally exercised and the seminar kind of things. Negev desert की, ये कहाँ पे है, इसराइल में है। This is the Israel, ये भी कहाँ है, Negev desert, ये याद रखना। It was used by the IDF, that is the Israeli Defense Force, for what, for drone and the missile drills, and it is located in where, southern Israel में located है। इसलिए इसका लोकेशन याद रखना। सदर हो सकता है कि आपके ऑप्शन में नदन सदन करके भी कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो याद रखना सदन
इसराइल में इट इज़ लोकेटेड एंड डिजर्ट एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन के लिए भारत किससे मदद ले रहा है, तो ऑफकोर्स इसराइल से ले रहा है। इसलिए भी ये निगेव डिजर्ट याद रखना, निगेव डिजर्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, दैट इज इसराइल, याद रखना। तो पहला आता है कैमरन बे, जो कि वियतनाम में है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज जो इंडिया और वियतनाम है उसके बीच में एक नेवल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था, साइन किया गया था 2023 में। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट इज स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन द साउथ चाइना सी एंड यूज्ड बाय द मल्टीपल नेवीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड इंडिया ऑल्सो, एंड वियतनाम इज द की पार्टनर ऑफ इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया टू, ये याद रखना है, ठीक है। ये है कैमरन बे ऑफ वियतनाम, दिस इज द पोर्ट। अब बात करते हैं ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया क्यों न्यूज़ में था, तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण न्यूज़ में था। हमको ये याद रखना है, इट इज़ यहाँ से ओरिजिन ऑफ स्प्रिंग अरब स्प्रिंग होता है 2011 में। आईएमएफ का भी इसमें फेस ऑफ चल रहा है। हमको याद रखने वाली बात है कि ये मेडिटेरेनियन से कनेक्ट होता है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज को जरूर याद करके चले जाना, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा इसके डीपेस्ट पार्ट में नहीं जाना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जब मेंस लिखना होगा उसमें हम कोट करना होगा, तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ इसको थोड़ा डीप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, ठीक है ना। करते हैं सोलोमन आइलैंड की। तो ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज सिक्योरिटी डील साइन करी गई है चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में, और ये एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक एरिया है इन द इंडो पैसिफिक, और ये नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और यूएस और ऑस्ट्रेलिया के लिए टेंशन का पार्ट इसीलिए हो जाता है बिकॉज चाइना का यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगा इससे, और इससे ये दिखाता है कि चाइना की हेजमनी बढ़ रही है इस एरिया में भी। लेकिन काउंटर करने के लिए क्वाड कंट्रीज हैं ही, इंडिया का भी एंगेजमेंट यहाँ पे इंडो पैसिफिक आइलैंड जो फोरम है उसके थ्रू बढ़ रहा है। तो ये भी बात याद रखने की ज़रूरत है। इसके आसपास की कंट्रीज़ देख लेना कौन-कौन सी हैं और कहाँ पे ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है प्रेज़ेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? अब बात करते हैं बाल्कन कंट्रीज़ के, जिसमें स्पेसिफिकली सर्बिया और कोसोवो की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोसोवो और सर्बिया के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। कोसोवो ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट नेशन फ्रॉम द सर्बिया इन 2008। दिस इज़ दी कोसोवो, दिस इज़ सर्बिया। इसके बगल की जो कंट्रीज़ हैं वो देख लेना, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, है ना, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, है ना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोल्डोवा, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्ज़ेगोविना। तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाना, यही इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के हिसाब से। और एक चीज़ ये याद रखना कि यूरोपियन यूनियन और नेटो इसमें बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हल इसका निकला है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं नाइजर रिवर बेसिन की। तो नाइजर रिवर बेसिन को वाटर शेयरिंग को लेके ये लगातार न्यूज़ में बना रहता है। हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ से ये निकलता है। तो नाइजीरिया है, बेनिन है और नाइजर है और आपका माली है, ठीक है ना? ये याद रखना है। नाइजर बेसिन अथॉरिटी इसको मैनेज करती है और इंडिया इज़ आल्सो पार्टिसिपेटिंग थ्रू द क्लाइमेट और डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है ना? इतना याद रखना है इसमें। अब बात करते हैं इंडियन ओशन कमीशन की। देखो, इंडिया को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है इसमें, और इसमें पहले कौन-कौन सी कंट्रीज़ आती है वो देख लो। सेशल्स है, कोमोरोस है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, रियूनियन आइलैंड ऑफ द फ्रांस है, जो कि फ्रांस का ओवरसीज़ टेरिटरी है, ठीक है ना? तो ये याद रखना है, इसलिए ये है। और इंडिया कंडक्ट करता है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज़ेज़ एंड आल्सो डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ पे इंडिया एक्सरसाइज़ करता है, और ये ऐसे पार्टिसिपेशन इसके थ्रू इंडिया करता रहता है, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है व्हेल ऑफ कश्मीर। व्हेल ऑफ कश्मीर इज़ व्हाट? देखो, जैसे ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, तब से ये न्यूज़ में बना था कि वहाँ पे टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा। और पोस्ट 2020 भारत सरकार ने बहुत डेवलपमेंट काम भी किए हैं। G20 की जो टूरिज़्म मीटिंग थी वो भी वहाँ पे की गई है ना? लेकिन क्योंकि इंडियन आर्मी और बीएसएफ का प्रेजेंस रहता है वहाँ पे, तो थोड़ा-सा टाइट सिक्योरिटी कारण एक वो भी चोक पॉइंट बना रहता है ये। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अभी पिछले साल करीब-करीब 2 ढाई करोड़ लोग यहाँ पे टूरिज़्म करने गए थे, टूरिस्ट बन के गए थे। वो बात अलग है कि पहलगाम अटैक के बाद थोड़ा-सा इसमें कमी आई है, लेकिन अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा था। इसलिए ये न्यूज़ में है ओवरऑल, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्वादई दर्री माइंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और इट इज़ द बिगेस्ट ऑटोमेटेड आयरन ओर माइंस, आयरन ओर का माइन है। इट वाज़ इनॉग्रेटेड बाय रियो टिंटो, इट इज़ अ कंपनी, है ना। ये लोकेशन की बात करें तो पिलबारा रीजन, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये यहाँ पे है। दिस इज़ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ द ग्वादई दर्री माइंस, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने नेवल और रडार फैसिलिटी को यहाँ पे इन्हांस किया है, उसको इंक्रीज़ करा है। यहाँ पे भारत सरकार की हमारी भारतीय सेना, ट्राई सर्विस, तीनों सेना यहाँ पे मौजूद है पोर्ट ब्लेयर में, है ना? और मलक्का स्टेट यहाँ का इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। जापान और फ्रांस और यूएस के साथ हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिस अंडमान निकोबार आइलैंड, ये याद रखना। हम बात करते हैं यूरेशिया की, यूरोप और एशिया। देखो, इट कवर्स द यूरोप और एशिया, दैट इज़ द कंटीग्यूअस लैंड मास, इसकी बात कर रहा है। और चाइना प्रमोट करता है यहाँ पे अपना बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। लेकिन इंडिया इज़ आल्सो पार्टिसिपेटेड थ्रू एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। याद रखना, यूरेशिया का पार्ट यूरेशिया के थ्रू जाता है, और उसमें मदद कौन करता है? ईरान और रशिया, ठीक है ना? वाया ईरान और रशिया। इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये चीज़। अब बात करते हैं ईस्ट एशियन सी की। ईस्ट एशियन सी, सो मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है, किसके बीच में है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया। इट इंक्लूड्स द ईस्ट चाइना सी एंड येलो सी, ठीक है ना? ये, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी कहते हैं, और ईस्ट चाइना सी ये है। तो जापान और चाइना की जो आर्मी है, इनका थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी क्लैश ऑफ भी हो जाता है इसी में, ठीक है ना? इनकी जो फोर्सेस हैं, इनमें क्लैश ऑफ यहाँ पे देखा जा सकता है, फ्रीक्वेंटली होता रहता है इसी की वजह से। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, इसमें गाज़ा वॉर जब से स्टार्ट हुई है, ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है।
है ना, और अब्राहम अकॉर्ड भी जब से हुआ था तब से ये ओवरऑल हाईलाइटेड एरिया बना हुआ है। और इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सारी कंट्रीज मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग जोन कंट्रीज हैं, और इंडिया का ट्रेड इनसे बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली ऑयल के कारण। और इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ पे बहुत मात्रा में है, तो हमको वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसको याद रखना है। बस हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ओवरऑल रखनी है कि इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, मेडिटेरियन सी के साथ कौन सा कनेक्ट करता है, और ब्लैक सी के साथ कौन सा कनेक्ट करता है, कैस्पियन सी, ये सारी जो सीज हैं और जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं आपस में जो टेरिटरी जो शेयर करते हैं, उनको याद रखना है प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, देख लेना इसको रोके। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे क्वाड, ऑकस और सागर इनिशिएटिव इन्फ्लुएंस करता रहता है। क्वाड का इन्फ्लुएंस तो आप जानते हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स का रोल क्वाड में कैसा है। इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द इंडो पैसिफिक जोन, इंडो पैसिफिक रीजन, एंड इट इज बेसिकली स्टार्टेड और इट इज डिजाइन टू काउंटर द चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, और इसीलिए बनाया गया था, इसलिए ये न्यूज में रहता है। दिस इज द होल इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि आप मैप में देख सकते हैं इस समय। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेकोंग रिवर बेसिन की। मेकोंग रिवर बेसिन बेसिकली, मेकोंग रिवर जो है वो चाइना से स्टार्ट होती है। ये देखो, ये चाइना से स्टार्ट होकर ये रिवर नीचे आती है, डाउन फ्लो स्ट्रीम करती है, जहाँ पे इसका विवाद बना रहता है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें चाइना से स्टार्ट होती है, म्यांमार में आती है, फिर थाईलैंड है, फिर लाओस है, फिर कंबोडिया है, वियतनाम है। तो ये यहाँ जाके फिर इसमें मिल जाती है। ठीक है ना, ओशन में मिल जाती है, साउथ चाइना सी में। ठीक। और इंडिया कैसे इसमें अपना पार्टिसिपेशन करता है, तो आपने ये नाम सुना होगा, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, उसके थ्रू इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता रहता है, इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ला रियूनियन, यानी कि रीयूनियन आइलैंड, जो कि इंडियन ओशन में है। ये किसका है, ये फ्रांस का है, याद रखना। और इंडिया फ्रांस ने अभी कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन करा है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इट इज़ अ फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है इंडियन ओशन में, कहाँ पे, मेडागास्कर में है। और जो फ्रेंच नेवी है वो एग्रीमेंट साइन कर चुकी है इंडियन नेवी के साथ, ताकि वो भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा सके। दिस इज द रीयूनियन आइलैंड ऑफ द फ्रांस, ये है मेडागास्कर और ये है इंडियन ओशन का एरिया। ठीक है ना, ये याद रखना। नाउ अब बात करते हैं मॉन्टीनेग्रो की। मॉन्टीनेग्रो क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ इट्स यूरोपियन यूनियन एक्सेशन एंड द जियोपॉलिटिकल टग ऑफ द वेस्ट एंड रशिया। ये तो भाई अब इसको तो मतलब भूलने वाली बात नहीं है, इतनी बार ये रिपीट हो चुका है कि आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है लोकेशन की, सो इट इज इन द बाल्कन कंट्रीज, बॉर्डरिंग करता है एड्रियाटिक सी, दिस इज द मॉन्टीनेग्रो, है ना। और इसने ज्वाइन किया था नेटो को 2017 में, और इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं ये याद रख लेना। अब बात करते हैं बांग्लादेश के कोयला स्टीला गैस फील्ड की। ये नया एक डिस्कवरी पाया गया है अभी बांग्लादेश में, जो कि उसकी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ना, उसको कम करने में उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन नियर सिलहट, ये वाला एरिया। यहाँ से याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से जा रही है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट ये उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है आपके ऑप्शन में ये पूछ दे कि कोयला स्टीला गैस फील्ड कहाँ पे मिली है, और भारत के ऑप्शंस दे दें, तो याद रखना ये बांग्लादेश में मिला है, सिलहट के नियर। ठीक है ना, नियर सिलहट। अब बात करते हैं सीवियर डोनेट्स की। अगेन ये रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डोनबास रीजन का एरिया है। इट इज लोकेटेड इन लुहांस्क एंड इट वाज फेल अंडर द रशियन कंट्रोल इन मिड 2022, जब से ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सप्लाई लाइंस ऑफ द ईस्टर्न यूक्रेन, ये याद रखना। दिस इज द एरिया फॉर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस। ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं डोनेट्स्क की। डोनेट्स्क अगेन ये चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। इट वाज अनेक्स्ड बाय द रशिया, बट स्टिल कंफ्लिक्ट चलता रहता है, वही वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, मैप को देखना है, रोक के वापस उसी को एक बार अच्छे से अगर कवर कर लोगे तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एक साथ। ठीक है ना। अब अब आता है अब आता है मसीरा आइलैंड, ओमान में है ये। इट वाज यूज्ड फॉर द मैरीटाइम सर्विलांस इन द अरेबियन सी। लोकेशन की बात करें तो इट इज़ इन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओमान, और हिस्टोरिकली यूके ने इसको कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब इसमें ओमान एयरफोर्स का कंट्रोल है। और इट इज़ वाइटल फॉर द एंटी पायरेसी। अब बात करते हैं गल्फ ऑफ ताबा की। ये कहाँ पे है, दिस इज द गल्फ ऑफ ताबा, सुएज कनाल के पास में है। एंड यहाँ पे इसराइल और सऊदी अरेबिया ने एक आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए बात कही थी, जिसके कारण ये न्यूज़ में आ गया था। हमको याद रखना है कि इट इज़ इन द नदर्न टिप ऑफ द रेड सी, ये की जो कि ये दिख रहा है, ये रेड सी है ना। और बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से करता है, तो इजिप्ट से करता है, इसराइल से करता है, जॉर्डन से करता है, सऊदी अरेबिया से करता है। और इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक फॉर द रेड सी कॉरिडोर। बस इतना याद रखना, बॉर्डरिंग कंट्रीज तो समय देखना ही है। ठीक, याद रहेगा। बात करते हैं मारिब की, यमन में। ये यमन में है। इट इज़ अ बैटल फ्रंट बिटवीन दी हाउदी रिबल्स एंड द यमानी गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। इट इज़ ऑयल रिच सिटी इन द सेंट्रल यमन। अब बात करते हैं नाइजर डेल्टा की। व्हाई इट वाज इन न्यूज़, तो यहाँ पे हमेशा ऑयल की चोरी होती है, पॉल्यूशन होता है, मिलिटेंसी देखने को मिलती है ना। दिस इज द एरिया, मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जोन है नाइजीरिया का। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, और इंडिया ऑल्सो इंपोर्ट करता है नाइजर क्रूड ऑयल, इसलिए हमको ये देखना ज़रूरी हो जाता है। कल को अगर मान लो एग्जांपल या आपके ऑप्शंस में दे दिया जाए कि इंडिया इज़ नॉट इंपोर्टिंग इट्स इंपोर्ट फ्रॉम दी ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द नाइजीरिया, तो याद रखना यहाँ से भी इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जिसको बोलते हैं। तो सर्विलांस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है ड्यू टू द वेरियस काइंड ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज है यहाँ पे। दिस इज स्पेन, दिस इज मोरक्को, दिस इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रहेगा आपको।
ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी। ये जैसे आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे है आपका अटलांटिक सी। इसको आपस में कनेक्ट करता है, कौन करता है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। एंड इट ऑल्सो सेपरेट द यूरोप दैट इज स्पेन एंड फ्रॉम द मोरक्को दैट इज अफ्रीका। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट है इसी कारण से ये।